Okay. Types tags schedule for execution. Okay. So there are different types of tags scheduled for execution. There are two types we are using. One is process, area of memory that contain both code and data, has a thread of execution. Okay, so process is what? It is a I have shown that example yesterday. मतलब अगर आप एक वर्ड ओपन करते हो तो वर्ड क्या करता है ना आपका कंप्यूटर का एक मेमोरी लेता है. ओके. ओके, सो उस मेमोरी में आप दूसरा सब प्रोसेस आप ओपन करते हो. सब प्रोसेस क्या है ना, सपोज वेर यूजिंग जो फाइल सेव होता है, ऑटो सेव होता है, ऑटो करेक्शन होता है, ये सब हो गया सब प्रोसेस. समझ में आएगा? So area of memory that contain both code and data, it has a thread of execution. It is scheduled to receive the CPU types. Thread is what? Now it enables the scheduled execution of a process. For a process, it shares the same data memory, may follow the different path. Okay. The thread is what? Now it is enables scheduled execution of a process. For a process, it shares the same data memory and follow the different path. जैसे कि आप वार्ड ओपन करते हो, वार्ड में जो फाइल ऑटो सेव हो जाता है और जो लाइन नंबर काउंट होता है, वार्ड नंबर काउंट होता है, तो ये जो सारा प्रोसेस है तो उस एप्लीकेशन के अंदर चलता है. ओके, तो ये जो सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस के लिए वो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता है. ओके, as word has taken that memory, then these are the sub process is working. So and thread is called as the enabled scheduled execution of a process. For a process, it shares the same data memory, may follow the different path. Clear? Understood? Ankita? Again, sir. Would you like to? Again, sir. Then next is what? Again I repeat. जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, सो दैट एप्लीकेशन इज टेकिंग ए मेमोरी. मतलब वर्ड एक प्रोसेस हो गया. उस वर्ड के अंदर जो सब प्रोसेस है, जैसे कि सेव हो गया, उसके बाद कॉपी हो गया, ये हो गया आपका सब प्रोसेस. इट इज एनेबल द शेड्यूल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस. फॉर ए प्रोसेस इट शेयर द सेम डाटा मेमोरी, में फॉलो द डिफरेंट पाथ. मतलब वो सेम मेमोरी को शेयर करता है और डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है. ओके. Thread is what? It is used to create a thread and start the thread. The class can create a thread and it extends the thread class and implement runnable interface. So in the two way, you can implement the thread in your program. दो तरीका से आप thread को implement कर सकते हो. One is it is used to create a to start a thread for where extend the thread class. और एक होता है आप रनेबल इंटरफेस यूज करके आप थ्रेड को इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो जब हम थ्रेड क्लास को यूज करते हैं, ओके, जब हम थ्रेड क्लास को यूज करते हैं तो आर दैट टाइमिंग व्हाट हैपेंड ना, आपका और एक क्लास आपका इनहेरिट नहीं होगा. मतलब अगर एक क्लास आपका थ्रेड क्लास से एक्सटेंड्स होता है तो दूसरा क्लास आप वहां से एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. ओके, अगर आप एक क्लास थ्रेड से एक्सटेंड होता है, मतलब क्लास इज एक्सटेंड फ्रॉम थ्रेड, देन अनदर क्लास इज नॉट एक्सटेंड as because Java support the single inheritance.
लेकिन अगर आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो तो रनेबल इंटरफेस में क्या फायदा है ना, अगर आपका क्लास रनेबल इंटरफेस यूज करता है और एक बार आप वहां पर एक क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। देखो, थ्रेड को यूज करने के लिए एक क्लास को एक्सटेंड करना है, तो जावा सपोर्ट द सिंगल इनहेरिटेंस। अगर उस क्लास का फंक्शनैलिटी आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी यू आर एक्सटेंड। लेकिन मैं इंटरफेस अगर यूज करूंगा, दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरा इंटरफेस यूज होता है दैट मीन्स मुझे और एक चांस है जो मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूं। ओके, that is used to create and start a thread, it is used to extend the thread class, it implement the runnable interface। तो how you have to use, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बताया, हम थ्रेड क्लास क्यों यूज करेंगे और रनेबल इंटरफेस क्यों यूज करेंगे। रनेबल इंटरफेस यूज करने से क्या होगा ना, आपका जो थ्रेड ऑब्जेक्ट है आप मल्टीपल आदमी के साथ शेयर कर सकते हो, सो सेम मेमोरी इज शेयर विद द मल्टीपल पर्सन। ओके, सो नाउ सी दैट व्हाट एक्चुअली इट इज वर्किंग। जब आप किसी भी क्लास को थ्रेड के साथ एक्सटेंड करते हो, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल थ्रेड, एक क्लास मैंने डिफाइन किया पब्लिक क्लास एग्जाम्पल थ्रेड एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास से एक्सटेंड्स हुआ है। ओके, जब ये थ्रेड क्लास से एक्सटेंड्स हुआ है ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका रन मेथड यहाँ पर ओवरराइड होगा। रन मेथड इज ए प्री डिफाइंड मेथड, तो व्हेन यू extends a thread class then automatic run method is override। तो run method should not be called directly, it doesn't start a new thread। okay, the run method should not be called directly and it doesn't start a new thread। a thread can be started only once। okay, तो आपका थ्रेड को कैसे कॉल होगा, देखो जब एक क्लास एक्सटेंड्स होता है थ्रेड क्लास से तो रन मेथड क्या होता है, ओवरराइड होता है, इट इज ए प्री डिफाइंड मेथड। तो ये रन मेथड ऑटोमेटिक आ जाता है। रन मेथड कैसे कॉल होगा, रन मेथड आप जैसे कि नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर फंक्शन को कॉल करते थे, यहाँ पर कॉल नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास का नाम यहाँ पर देखो क्या है, एग्जाम्पल थ्रेड है, तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जब मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करता हूं ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा रन मेथड यहां पर कॉल हो जाएगा। समझ में है? तो व्हेन यू आर कॉलिंग ए स्टार्ट मेथड then run method is automatically called, so thread is starting in that way। clear? Then another way you can implement a thread, public class example implement runnable interface। okay, so public class example runnable interface implement runnable। तो यहाँ पर again मेरा run method ओके कॉल होगा। जब मैं रन मेथड को कॉल करता हूँ रन मेथड यहाँ पर ओवरराइड होते हैं। और रन मेथड कैसे कॉल होगा ना, पहले मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एग्जाम्पल रनेबल r1 न्यू एग्जाम्पल, देन थ्रेड t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, जो r1 जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पर पास किया, देन t1 डॉट स्टार्ट, तो मैंने थ्रेड को यहाँ पर स्टार्ट किया। लेकिन देखो पहले क्या होता था, जस्ट इफ यू सी द एग्जाम्पल, जब मैंने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया तो आपका जो क्लास ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया t1, तो t1 डॉट स्टार्ट किया, मतलब इट इज ए सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, एट ए टाइम ओनली वन वर्क इज परफॉर्म। लेकिन जब आप रनेबल इंटरफेस से यूज करते हो, ये जो एग्जाम्पल रनेबल r1 जो r1 ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हो। सो यू कैन परफॉर्म द मल्टीपल थ्रेडिंग
when you are using this interface, implement runnable interface, जब आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीपल थ्रेड क्लास में आप कॉल कर सकते हो। इज इट क्लियर? मतलब जब आपका क्लास थ्रेड क्लास से एक्सटेंड होगा वो सेल्फिश हो जाएगा, ओके। और जब इंप्लीमेंट होगा रनेबल इंटरफेस में वो क्या करेगा, दान करेगा। ले लो, हाँ, लो जितना लेना है। जितना लेना है लो। मतलब अगर एक्सटेंड्स क्लास होगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड क्लास, देन तुम्हारा जैसा होगा, इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस होगा तो शताब्दी जैसा दान दो। मैं सेल्फिश हूँ, हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। ये सोच रहे हैं अभी कब कब बोलेगा। ओके, इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे कि आपको एक सिंगल काम करना है, मेरा एक प्रोसेस है, मैं एक काम करूंगा तो हम यूज करेंगे क्या, एक्सटेंड फ्रॉम थ्रेड क्लास, और एक होता है हम रनेबल इंटरफेस यूज करेंगे। ओके, runnable instance can be passed to multiple thread instance, field and share by the multiple thread instances। okay, जब हम runnable यूज करेंगे, instances can be passed to the multiple thread instances। मतलब इंस्टेंस मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल थ्रेड के साथ आप पास कर सकते हो। फील्ड्स आर शेयर बाय द मल्टीपल थ्रेड इंस्टेंसेस, जो फील्ड है आप मल्टीपल थ्रेड में शेयर कर सकते हो। ओके, मतलब मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन हो गया। सपोज जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है, वो फाइल को हर कोई एक्सेस करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, तो भाई मैं दूंगा। आप जब दोगे उसका एक स्नैपशॉट और कॉपी दोगे, तो तुम मेरा एक कॉपी है, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो। ये सारा आदमी क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली काम करेंगे। इंडिविजुअली काम करने के बाद जब सबमिट मारेंगे, उनका काम खत्म हो गया, तो उनका सारा डाटा को मैं ग्रैब करके मेरा कंटेनर में मैं डाल दूंगा। समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड as what, runnable interface work। क्लियर? सर वीडियो पॉज ही गला, शुभुनी किछि। वीडियो नेक्स्ट इज, सर रनेबल क्लास पर आपण किछि कहले कि आउ? नहीं अभी से शेयर डाटा instances and static field, it must be accessed by the thread with cousin because it may be changed concurrently by the multiple thread। share data instance and static field, which data is shared, आप कौन सा फील्ड को शेयर कर सकते हो। हम इंस्टेंस और स्टैटिक फील्ड को शेयर कर सकते हैं। It must be accessed by the thread with caution because it may be changed concurrently by the multiple thread। okay, multiple thread उसको चेंज कर सकता है। जैसे आपको मैं एक पॉलिथीन दूंगा, आप एक पॉलिथीन में क्या किए, कुछ राशन लाए, डाल लाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, वेजिटेबल ला सकते हो। ओके, तो सपोज कोई मतलब फीस्ट में गए हो,
बचा कुचा जो चीज है बांध कर ला सकते हो रेप्लिका जैसा, बांध कर लाते हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ कि लाता करो। मैं एक बार तो गया था, उस दिन तरफ कोई लाया था। कहाँ? हमारा पिस्तौल। अरे हाँ, वही तो एग्जाम्पल कैसे निकला, वही तो मैं सोच रहा था। पूरी लिया था। चिकन लेके चिकन तो मतलब खाया नहीं था, इसलिए थोड़ा लिया था। खाया नहीं था, मतलब बहुत कम खाया था। और 6 किलो चिकन अकेला खा गया फिर। थोड़ा मतलब मैं सर उस दिन एक्चुअली खाता, लेकिन आप लोग तो खा के मैं अकेला बैठ गया था। ओके, okay, shared data, instance and static field, it must be accessed by the thread with caution because it may be changed concurrently by the multiple thread. Okay, so when the things are shared, आप जिसको शेयर करते हो वो क्या करता है ना, जो वेरिएबल होता है वो अपने हिसाब से वो इसको यूज करता है. इट इज नॉट लाइक दैट यू हैव टू गिव ए बाउंड्री, सो एनीबॉडी कैन यूज इन देयर वे. Sir, it is a disadvantage. हाँ, you can say it is one type of disadvantages, मतलब and it is like a, you can say it is a flexible. Why it is it is a flexibility, you have to use in your way. सपोज मैं एक गाड़ी को बढ़ा लूंगा, तो मेरा जो सामान है मैं लूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं मेरा गाड़ी में सिर्फ आदमी जाएगा, सामान के लिए दूसरा गाड़ी दे. नहीं होगा, समझ में है? तो some variable type are never share, any shared data that is immutable is thread safe. Thread safe type, one is local variable, method parameter, exception handler parameter is called as the thread safe type. Okay, means local variable means what? The variable that is defined inside a function is called as a local variable. वो thread safe type है, मतलब you can implement a thread. Method parameter, जो function को आप कॉल करोगे और जो वैल्यू पास करोगे, that is a method parameter, that is also thread safe type. Exception handler parameter, arithmetic exception E, so that is also called as the thread safe type. Okay. Then comes to the thread operation. Thread operation is what? It perform on one thread may not appear to be executed in same order by another thread. It may result in out of order execution due to the code optimization. Thread may be operating on cache copy of share variable. Okay, thread operation is what? It perform on one thread may not appear to be executed in the same order by another thread. Okay, जैसे कि क्या होता है, सलमान खान अगर कोई मूवी में रोल करता है, कभी पुलिस बन जाता है, हाँ, कभी चोर बन जाता है, हाँ, किसमें वांटेड में दबंग में पुलिस, और चोर भी इसमें क्या था, किक में चोर था. ओके, सो ये क्या है, मतलब आदमी से में उसका कैरेक्टर चेंजेस हो जाता है. सो थ्रेड में क्या होता है, एक वेरिएबल को मैं, जैसे कि क्या होता है, आप एक बस में जाओगे तो बस में आज आपको जो सीट मिला है, आपका रेगुलर एक जगह पर जा रहे हैं, सपोज आपका कॉलेज बस हो गया, जो सीट आपको मिलता है आज, ये मैंडेटरी होता है कल वो आपको वही सीट मिलेगा? हाँ, नहीं मिलता है. मिलता है?
कॉलेज का जो सीट है वो शायद मिल जाता है। आप जो सीट में बैठते हो हाँ वो उसमें तो पूरा अपना राज है। वो जमीन कर देते हो आपके नाम। नाम लिख के रखा हुआ है। ओके सो बट बसेस लोग पब्लिक बसेस उसमें आपको पता नहीं चलेगा। हाँ उसमें बोल के उल्टा फेंक देगा। हाँ आप लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर लिख देगी तुम नीचे सो जाओ हम लिख देंगे तुम्हारे ऊपर। ओके सो दैट एग्जांपल इज व्हाट, जब आप थ्रेड में जो भी एक्सेसिंग करते हो वेरिएबल को जो एक्सेस करते हो जिस ऑर्डर में आप एक्सेस करते हो उस ऑर्डर में वो शो नहीं करता है एवरी टाइम। द मे result in out of order execution due to the code optimization. Thread may be operating on cached copy of share variable. Thread कहाँ पर काम करता है? Cached copy of share variable. Cached copy मतलब क्या है? मतलब अभी यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं, ओके, उसके अंदर आप डिफरेंट काम कर सकते हो, ओके, पढ़ाई कर सकते हो, ओके, जो पढ़ाई का मन नहीं है गप्पे मार सकते हो, करते हो कॉलेज में हैं? बंक मारते हैं ना? हम नहीं, मतलब हम तो हॉस्टलर्स हैं ना। हाँ तो हम हॉस्टलर्स हैं। अगर ये पीरियड नहीं हो रहा है आज, एब्सेंट थोड़ा लेट है, फटाक से चले जाओ हॉस्टल जाके उनको सो जाओ, कुछ भी करो। लेकिन जो बस से आते हैं हम प्लस टू में क्या करते, जो कुछ बोरिंग सब्जेक्ट था होता था जहाँ पर मन नहीं करता था जाने के लिए, तो दरवाजा क्या होता है ऐसा कुंडी लगाकर आप ताला डाल सकते हो, तो हम अंदर एक बाहर अंदर से बाहर का ताला मार देते थे। हाँ हाथ लगाकर ताला मार देते थे, हाथ चला जाता है और फिर फैन लगाकर आराम से चारपाई के नीचे सो जाते थे। तो हमारा सुपरविजन आएगा, सब बंद है, क्लास में नहीं गए कहाँ। हाँ ऐसा चलता गया, मतलब ये जो जब गर्मी का सीजन आया, हाँ सर्दी का सीजन जा रहा था, गर्मी का सीजन आ रहा था, तो टाइम लगता था, तो बोरिंग क्लास था, अच्छी तरह से खाकर सो जाते थे। ऐसा चलता गया। वो फिर क्या करता है, वो भी थोड़ा चालाक है, वो आकर सुनता था फैन घूम रहा है। हाँ एक बार क्या किया, एक हथौड़ा ले मार दिया इसको। हाँ ढूंढा ढूंढा, मतलब पहले देखा, पहले हमको पता था ऐसा करेगा, तो चारपाई के नीचे ढूंढा, कोई नहीं, फैन घूम रहा है। तो फिर सोए थे, लेकिन एक जो लड़का था उसका खराटे मारने का था बीमारी, मान लिया उस समय में, नीचे देखा सब सोए आया डंडा मारकर, मतलब वो ऐसा जगह है आप उठ नहीं सकते, इतना छोटा छोटा है, उठोगे तो लगेगा पर जितना मार दो वहां पर खा लिया। ओके हम जैसे हम एक एक जन करके बारी करते थे, क्लास चल रहा है सर, लेकिन एक एक जन करके बारी करते थे, क्योंकि सुबह में उठ के रनिंग करना होता था 17 किलोमीटर और 9 बजे क्लास मिल जाएगा। नीचे सोए हैं, एक सोएगा तो सामने वाला भी गार्ड दे रहे ऐसे बैठ के, हम भी दे रखे गार्ड दे रहे, वो उठेगा 1 मिनट जाएगा, उठा फिर दूसरा गया। सुनो कितना बंक है, इसलिए तो क्या बोले सबका सजा है नहीं सर, एक्चुअली सबको देखे अल्लाह ने बट कोरोना से सब आराम से कुछ दिन बिता लो, सबका एकदम आराम आराम हो गया। अब आराम नहीं चाहते कोई खोल दो, सब बोरिंग भी हो जाएंगे। ओके देखो, when thread may be operating on a cached copy of a share variable. Cached copy of share variable मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोला, आप जब वार्ड ओपन करते हो, वार्ड एक मेमोरी लेते हैं, वार्ड के अंदर जो स्मॉल स्मॉल प्रोसेस होता है, जैसे कि ऑटो सेव होता है, लाइन नंबर काउंटिंग होता है, तो वो वही मेमोरी को ऑक्यूपाइड करता है, वो दूसरा मेमोरी नहीं लेता है। समझ में आया? तो नेट क्या है, it must be synchronized in their action to ensure the consistent behavior. It must be synchronized in their action
टू एंश्योर द कंसिस्टेंट बिहेवियर, वो सिंक्रोनाइज होना है। जैसे क्या होता है, थ्रेड क्या करता है ना, आपको एक कैचे कॉपी दे देता है एक मेमोरी में। हर कोई चाहेगा काम करने के लिए, तो भाई काम करो, लेकिन मेरे से तुम कुछ हिस्सा ले जाओ, तुम इस हिस्से में काम करो, तुम हिस्से में काम करो। ओके, जैसे कि हमारा एक घर हो जाता है रसोई करने के लिए एक जगह, मतलब वो सेम जगह पर है कि नहीं, रसोई के लिए अलग सा जगह है क्या, वॉशरूम बेडरूम सब एक रूफ के अंदर है, तो क्या होता है ना, आप सेम जगह पर हम डिवाइड करते हैं। तो एक हो गया क्या ना, जब हम सेम जगह पर काम करेंगे और एक मेमोरी को हम शेयर करेंगे मल्टीपल आदमी के साथ, देन वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसे कि आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हो कहाँ पर ना, मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो कहाँ पर ना, आपका लैपटॉप में कर सकते हो। लैपटॉप में जो फोटो अपलोड करते हो वो फेसबुक में अपडेट होता है कि नहीं? यस सर। अंकिता, अगर जैसे यूट्यूब का एग्जांपल, यूट्यूब का जैसे यूट्यूब का एग्जांपल सर मोर फेसबुक नहीं। फेसबुक नहीं सर आउथरे टिके रिपीट कले सर कटी कटी वॉइस। माने मु कहली कौन, हेलो हाँ आमे जो फेसबुक रे जो फोटो अपलोड करूचे, ओके, व्हेन यू अपलोड द फोटो इन फेसबुक from your mobile and you access that Facebook from your laptop, you are getting same view or it is showing you different view? सेम व्यू सर, सेम व्यू। Because your laptop and your Facebook is synchronized with the main database. आपका जब Gmail ओपन करते हो सिस्टम में, वो आपको बोलता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा ना, देखोगे जैसे कि हम व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करते हैं डेस्कटॉप में और व्हाट्सएप हमारा मोबाइल में, कोई अगर मैसेज डालता है, यहाँ पर भी साउंड होता है, यहाँ पर भी साउंड होता है, बिकॉज दिस टू डिवाइस इज सिंक्रोनाइज विद द व्हाट्सएप। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप सर्वर एक ही प्रोसेस है, वहां पर हम मल्टी थ्रेडेड काम कर रहे हैं, मोबाइल के साथ काम कर रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग इन ए कैच्ड कॉपी। ओके, so it must be synchronized in their action to ensure the consistent behavior. It have working memory where it keeps its own copy of the variable. Synchronization of a thread. Okay, synchronization of a thread, working memory with main memory involve volatile read or write of a variable, locking or unlocking of a monitor, first and last action of a thread, action that starts a thread or detect that thread has terminated. Okay, synchronization of a thread, working memory with main memory involves volatile read and write of a variable. Okay, volatile read and write of a variable is what? आप सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड वर्किंग मेमोरी विथ मेन मेमोरी इन्वॉल्व्स volatile read and write of a variable. जब आप फोटो अपलोड करते हो मोबाइल में, ओके, फेसबुक में क्या होता है ना, आप कुछ फोटो अपलोड करते हो मोबाइल में, जब तक आप पोस्ट नहीं करते हो, और सिमिलर वे आप मान लो व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आप टाइप करते हो, जब सेंड नहीं करते हो, ये दूसरा आदमी को दिखाई नहीं देता है, ठीक नहीं? तो सिमिलर वे फेसबुक में अगर हम कुछ फोटो अपलोड कर देते हैं, फोटो अपलोड हो गया, लेकिन जब तक आप उसको पोस्ट ऑप्शन में क्लिक नहीं करते हो, तब तक ये आपको दूसरा आदमी को विजिबल नहीं होगा, ठीक है नहीं? So volatile read and write of a variable, locking means synchronization means what?
मतलब आप मोबाइल में काम कर रहे हो, जब तक आप पोस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरा आदमी को नहीं दिखाएगा। लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ ए मॉनिटर, आप लॉकिंग कर सकते हो और अनलॉकिंग भी कर सकते हो। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ ए मॉनिटर क्या होता है? सपोज एक मेमोरी में बहुत सारा थ्रेड काम कर रहे हैं। सपोज आज पापा मुझे पैसा दिए हैं, तो आज बोले हैं देने के लिए 10 बजे आपको पैसा मिल जाएगा। मैं 10 बजे क्या करूंगा, एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन चेक करूंगा मेरा अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। लेकिन ठीक उसी समय पर पापा डिपॉजिट कर रहे हैं। सो एट दैट टाइमिंग व्हेन द टाइम ऑफ रीडिंग इट इज ब्लॉकिंग यू, आपको ब्लॉक करेगा उधर। ओके, इट इज ब्लॉकिंग यू एंड it is waiting that other action is performed or not। जब तक दूसरा डाटा इंसर्ट नहीं होता है तब तक ये ब्लॉक है। ओके, so first and last action of a thread, action that start a thread or detect that thread has terminated। okay, action that start a thread or detect that thread has terminated, जो thread action start कर रहा है वो